बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, 10वीं जमात के रियाज़ी मज़मून के इस सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। वर्चुअल क्लास बृहन मुंबई महानगर पालिका की जानिब से हम आप तमाम का खैर मकदम करते हैं और शुरुआत करते हैं आज 10वीं जमात के रियाज़ी मज़मून हिस्सा 1 के इस सेशन में। हम यहाँ पर आज बात करेंगे माशी मनसूबाबंदी में कारोबारी या कारोबार की जंजीर में जीएसटी के बारे में, जीएसटी इन ट्रेडिंग चैन। तो बच्चों, आइए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम ये मालूमात यहाँ पर हासिल करते हैं। इससे पहले के सेशन में हमने यहाँ पर आपको डिटेल में जो है तो मालूमात दी है और उसमें हमने जीएसटी के ताल्लुक से काफ़ी कुछ मालूमात हासिल की है ना, जैसे टैक्स इनवॉइस वगैरह। इसी तरह से जीएसटी सीएसटी क्या होता है और उस पर मबनी हमने 4.1 एक्सरसाइज भी हल की है। आज के सेशन में हम जो है तो कारोबार की जंजीर के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा हम यहाँ पर जो है तो 4.2 एक्सरसाइज जो है ये भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कारोबार की जंजीर में जीएसटी इन ट्रेडिंग चैन किस तरह से जो है तो एक चैन है जिसमें हम देखते हैं कि जीएसटी जो है तो वो वसूल किया जाता है, इसकी एक चैन है। तो हम देखते हैं कि कारोबारी जंजीर में जीएसटी किस तरह से तहसील करते हैं और इसे कारोबार के हर मरहले में हुकूमत के पास किस तरह से जमा करते हैं, यहाँ पर हम इसे समझते हैं। तो आप देख सकते हैं सनतकार से शुरू होने वाला सिलसिला है जो होलसेलर यानी थोक फरोश, फिर उसके बाद का जो मरहला है वो खुर्दा फरोश यानी कि रिटेलर के पास, और आखिर में आप देखते हैं कि ग्राहक। तो इस तरह से जो ये सीक्वेंस है, जो सिलसिला है, वो यहाँ से सनतकार से शुरू होता हुआ ग्राहक तक के पहुँचता है और वसूल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ मज़ीद हम इसे इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि एक सनतकार ने थोक व्यापारी को एक घड़ी मुनाफा समेत 200 रुपये में फ़रोख्त की है। ठीक है, कितने में फ़रोख्त की है? 200 रुपये में फ़रोख्त की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने, जो सनतकार ने ये घड़ी जो है तो 200 रुपये में फ़रोख्त की है। आप देख रहे हैं यहाँ पर थोक व्यापारी ने खुर्दा फरोश को 300 रुपये में 300 रुपये और खुर्दा फरोश ने ग्राहक को जो है तो 400 रुपये में वही घड़ी को सेल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोक व्यापारी ने इस घड़ी को 300 रुपये में और खुर्दा फरोश ने इस घड़ी को जो है तो आप देखेंगे ग्राहक को 400 रुपये में फ़रोख्त किया है। तो हर मरहले में जीएसटी की शरह जो है तो 12% है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ भी जीएसटी जो है तो 12% लग रहा है, यहाँ भी जीएसटी जो है तो 12% है, यहाँ भी जीएसटी जो है तो 12% मिल रहा है या लग रहा है इन पर। तो सनतकार, थोक व्यापारी और खुर्दा फरोश को जो है तो जैसे हम स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, इस लिहाज से जो है तो अदा किया हुआ टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी जिसे कहते हैं ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको याद है ना, मिनहा करके बाकी मानदा टैक्स किस तरह से अदा करते हैं, इसका यहाँ पर जो है तो चार्ट है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मरहला है यहाँ पर चीज़ को पहुँचने का, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पहले सनतकार है, फिर थोक व्यापारी है, फिर उसके बाद खुर्दा फरोश है और फिर ग्राहक है ना। तो ये 3 मालियाती कारोबार होते हैं और हर कारोबार में टैक्स की तहसील यानी जमा किया हुआ टैक्स जो है तो रियासती हुकूमत को और मरकजी हुकूमत को किस तरह से पहुंचता है, ये हम यहाँ पर समझेंगे।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से टैक्स पहुंच रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि सनतकार ने अगर वो चीज़ ली है तो सनतकार ने यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स दिया है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें 24% टैक्स है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है तो जीएसटी का जो सिलसिला है वो कितना सिलसिला है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं 200 का 12% है ना। तो ये टैक्स जो है तो आप देखेंगे कि ये टैक्स वसूल किया है सनतकार ने थोक व्यापारी से, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जीएसटी इसने यहाँ 200 रुपये का वसूल किया है थोक व्यापारी से, क्योंकि उसने वो चीज़ उसे 200 रुपये में फरोख्त की। और यही टैक्स इसने जो है तो डायरेक्ट किसको पहुंचाया है, जीएसटी और एसजीएसटी यानी हुकूमत मरकजी हुकूमत को और रियासती हुकूमत को, ठीक है, वो टैक्स उसने यहाँ पर पहुंचाया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसे इस तरह से। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये मामला जो है तो ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि थोक व्यापारी ने 300 रुपये में वो चीज़ को फरोख्त किया है यहाँ पर, है ना। इस घड़ी को 300 रुपये में फरोख्त किया है और इसने जो जीएसटी वसूल किया है वो खुर्दा फरोश से वसूल किया है, ठीक। और इसने भी डायरेक्ट पेड किया है ये टैक्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि खुर्दा फरोश ने ये जो टैक्स है वो कहाँ से वसूल किया है, उसने ग्राहक से इस टैक्स को वसूल किया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीएसटी का, और इसने भी जो है तो यहाँ पर ये डायरेक्ट जीएसटी इस तरह से भरा है ना। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों की यहाँ पर 300 रुपये का जीएसटी कितना हुआ है, यहाँ जो है तो 200 रुपये का जीएसटी 12% का कितना हुआ है। यहाँ पर जो है तो आप देखेंगे 400 रुपये का 12% के हिसाब से जीएसटी कितना हो रहा है ना। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर जो है तो 200 का 12% 24 रुपये हुआ है, 300 का 12% 36 रुपये हो रहा है, और 400 का 12% जो है तो 48 रुपये हो रहा है ना। तो इस जीएसटी का जो नज्म है, इसका जो तरीक़ेकार है वो हमारे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि किस तरह से वसूल किया जा रहा है और किस तरह से पे किया जा रहा है हुकूमत को। ये चार्ट है जो कि हुकूमत को अगर हम कोई चीज़ अगर हम ग्राहक से कोई चीज़ दुकानदार जब बेचता है, फरोख्त करता है ग्राहक को, और उससे जो पैसा वो लेता है वो पैसा किस तरह से टैक्स की सूरत में, जीएसटी की सूरत में जो है तो जीएसटी और एसजीएसटी की सूरत में किस तरह से हुकूमत को पहुंचाता है, वो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर कि 3 मुख्तलिफ मालियाती कारोबार एक ही रियासत में हुए हैं। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 जो है तो टैक्स इनवॉइस बनाए जाएंगे, ठीक है। और हर टैक्स इनवॉइस में जीएसटी की तहसीलकारी जो है तो इस तरह से होगी जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले जो टैक्स इनवॉइस नंबर 1 है वो इस तरह से बनेगी, यानी बिल की जो इनवॉइस में हम जीएसटी की तहसील देखेंगे तो इसमें देखते हैं हम कि 200 रुपये घड़ी की कीमत है। एसजीएसटी कितना लग रहा है, इसमें 12% लग रहा है, ठीक है। और सीजीएसटी कितना लग रहा है, वो भी 12% लग रहा है, यानी कुल रकम कितनी हो गई है 224 रुपये। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सनतकार का टैक्स इनवॉइस जो है तो यहाँ पर इस तरह से B2B होगा, ठीक है। ये सनतकार का टैक्स इनवॉइस है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सेकंड की जो यहाँ पर टैक्स इनवॉइस सेकंड में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जीएसटी की तहसील यहाँ पर देखते हैं घड़ी की कीमत कितनी है 300 रुपये, ठीक है। इसी तरह से CGST 6% के हिसाब से यहाँ पर 18 रुपये हो जाएगी। SGST 6% के हिसाब से कितनी हो जाएगी, वो भी 18% हो जाएगी, ठीक है।
तो कुल रकम आप देखेंगे कितनी हो जाएगी, वो हो जाएंगे 336 रुपीज। तो आप देखेंगे कि थोक व्यापारी का टैक्स इनवॉइस जो है B2B कितना हो जाएगा, वो 336 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसी को हम यहाँ पर देखते हैं आगे। खुर्दा फरोश का जो टैक्स इनवॉइस है उससे हम यहाँ पर देखते हैं। तो तीसरी या थर्ड की जो बिल इनवॉइस है उसमें हम देखते हैं GST की तहसीब में। तो यहाँ पर आप देखेंगे घड़ी की कीमत कितनी दी है, यहाँ पर 400 रुपए। CGST कितना है, 6% के हिसाब से 400 रुपए पे 24 रुपए होगा। SGST कितना होगा, वो होगा 24 रुपीज। तो आप देखेंगे कुल रकम जो है तो 48 रुपीज इसमें ऐड हो जाएगी 400 में। तो कितना हो गया, 448। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि खुर्दा फरोश का जो टैक्स इनवॉइस है वो B2C इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये दो जो मामला है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, B2B बिजनेस टू बिजनेस है, और B2B यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी बिजनेस टू बिजनेस ही हो रहा है। और यहाँ पर अब ये जो तीसरा सिलसिला है, इस सिलसिले में B2C है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर कंज्यूमर। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों इस्तेलाहात भी आपको याद रखनी है बच्चों, B2C एंड B2B। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों के दो GST इन रखने वाले ताजिरों में होने वाले कारोबार को हम जो है तो बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये कौन है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है तो सनतकार और ये थोक व्यापारी, यानी दोनों ये बिजनेसमैन है ना। तो हम देखेंगे कि दोनों में जो कारोबार को हम बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। यहाँ मुख्तसरन हम इसको B2B इस तरह से लिख रहे हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर। और किसी शय के पैदावार होने से लेकर ग्राहक तक पहुंचती है इस जंजीर में आखिरी कड़ी होने वाले कारोबार को जो है तो बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर खुर्दा फरोश का जो टैक्स है वो ग्राहक के जरिए हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सिलसिले में हम देखेंगे कि इस जंजीर में आखिरी कड़ी में होने वाले कारोबार को बिजनेस टू कंज्यूमर, मुख्तसरन इसको B2C कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो बच्चों इस बात को हम मजीद यहाँ पर देख रहे हैं कि कारोबारी जंजीर में हर ताजिर व्यापारी को अदा किए गए GST का खुलासा जो है तो झैल के मुताबिक हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों के सनतकार ने जो है तो CGST यहाँ पर 12 रुपये और SGST जो है तो 12 रुपये, यानी कुल उसने कितने रुपए अदा किए हैं, तो 24 रुपये अदा किए हैं। थोक व्यापारी ने कितने अदा किए हैं, आपको याद है जो हमने इनवॉइस अभी देखा है, 6 रुपये उसने जो है तो SGST और CGST यानी टोटल उसने 12 रुपये अदा किए हैं यहाँ पर। इसी तरह से खुर्दा फरोश को आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 रुपये SGST और 6 रुपये CGST उसने अदा किए हैं, यानी कि कुल टोटल GST उसने जो है तो 12 रुपये अदा किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल अदायगी जो हुई है इस माल को लेन देन करने में, इस घड़ी को खरीदो फरोख्त करने में, तो आप देखेंगे 24 रुपीज जो है तो CGST लगा है और SGST जो है तो वो भी 24, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर कि टोटल जो है तो 48 रुपीज यहाँ पर GST जो है तो इस जंजीर में, जो कारोबारी जंजीर है, इस कारोबारी जंजीर में जो है तो अदा किए गए हैं, ये हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर मजीद बात कर लेंगे। यहाँ पर खरीदी के वक्त अदा करदा टैक्स का मिन्हा करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी जिसे हम ITC कहते हैं, उसे हम यहाँ पर हल्का सा समझ लेते हैं बच्चों। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अशिया की पैदावार से इसे इस्तेमाल करने वाले ग्राहक तक पहुंचने तक दरमियान में हर कारोबार में GST तहसील किया जाता है। अशिया फरोख्त करते वक्त व्यापारी के जरिए वसूल किया गया टैक्स यानी आउटपुट टैक्स इसी व्यापारी को अशिया की खरीदी के वक्त दिया गया
टैक्स यानी कि इनपुट टैक्स, लिहाजा व्यापारी जमा करदा टैक्स में से अपना अदा करदा टैक्स मिना कर लेता है, इसे इनपुट क्रेडिट कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे जीएसटी अदा करने वाला है, तो ये है इसमें आउटपुट माइनस इनपुट क्रेडिट टैक्स। ओके, तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये बात समझ में आती है, इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी जिसे कहते हैं हम, ठीक है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू व्यापारी के जरिए अदा करदा जीएसटी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि मुख्तसर तौर पर हुकूमत के पास टैक्स अदा करते वक्त जंजीर में मौजूद हर व्यापारी इसकी खरीदारी के वक्त अदा किया हुआ टैक्स फरोख्त करते वक्त जमा किए गए टैक्स में से मिन्हा करके बाकी मानदा टैक्स अदा करता है। ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा जो है तो यहाँ पर जो कारोबारी जंजीर में जीएसटी का जो सिलसिला है वो यहाँ पर पूरा हुआ है। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर 4.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिया हुआ है चेतना स्टोर ने 1 जुलाई 2017 में 17 से 31 जुलाई 2017 तक की हुई खरीदारी पर जो है तो 1,05,000 रुपये और जीएसटी दिया, और फरोख्त पर जो है तो 1,22,500 रुपये जमा किया। तो इस दौरान चेतना स्टोर के जरिए अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि फरोख्त किया जाने वाला जो यहाँ पर हम देखेंगे कि चेतना स्टोर के जरिए अदा किया जाने वाला जीएसटी यानी चेतना स्टोर को गवर्नमेंट को अदा किया जाने वाला जीएसटी। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों सबसे पहले कि फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स यानी कि आउटपुट टैक्स जो है तो वो कितना हो गया, वो हो गया 1,22,500 रुपये, ठीक है। और खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स, तो वो है 1,05,000, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो टैक्स है ये टैक्स हमारा कौन सा है, खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स है ना, इनपुट टैक्स जिसे कहते हैं हम। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यानी कि हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि इनपुट क्रेडिट टैक्स जो है तो वो कितना है, वो है 1,05,000 रुपये जिसे हम आईटीसी कहते हैं। ओके, वो टैक्स हमारे पास में कितना हो गया, वो हो गया 1,05,000 रुपये। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अदा किया जाने वाला जो जीएसटी है वो कितना है, तो वो हमें यहाँ पर निकालना होगा, है ना, सेल टैक्स जिसे कहते हैं हम यहाँ पर। तो सेल टैक्स माइनस परचेज टैक्स यानी खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स माइनस फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स। ओके, तो ये अदा किया जाने वाला जीएसटी हमारे सामने यहाँ पर आएगा, फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स माइनस खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फरोख्त पर किया गया टैक्स कितना है, वो है 1,22,500 माइनस परचेज टैक्स कितना है, खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स वो है 1,05,000 रुपये। तो ये माइनस किया हमने, तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 22,000 इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि चेतना स्टोर को 22,000 रुपये जीएसटी अदा करना होगा। इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है, ठीक है। आप देखेंगे बच्चों काफी इजी है ये क्वेश्चन, सिर्फ हमें यहाँ पर एक बार अगर हमने जीएसटी का जो सिलसिला है उस सिलसिले को अगर हमने यहाँ पर समझ लिया तो हम आसानी से इस तरह के सवाल हल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरा सवाल देख रहे हैं। नजमा जीएसटी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड दुकानदार मालकिन है, इसने खरीदारी के वक्त में 12,500 रुपये कुल जीएसटी अदा किया और फरोख्त पर कुल 14,750 रुपये जीएसटी जमा किया। बताइए इसे कितने रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और इसका अदा किया जाने वाला जीएसटी कितना है वो भी हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों
कि उसूल करदा टैक्स जो है, आउटपुट टैक्स, वो कितना है, वो है 14,750 रुपये, है ना। फरोख्त पर कुल जो है तो 14,750 रुपये जीएसटी जमा किया है उसने, है ना। हमें सवाल से ये बात समझ में आ रही है। तो ये वसूल किया गया टैक्स हो गया। इसी तरह से अदा करदा टैक्स जो है वो कितना है, तो वो है 12,500 रुपये, है ना। तो इसने खरीदारी के वक्त जो है तो 12,500 रुपये कुल जीएसटी अदा किया है ना। यानी कि ये क्या हो गया, ये इनपुट टैक्स हो गया। अब नजमा का टैक्स क्रेडिट जो है आईटीसी, वो कितना है, वो हो गया 12,500 रुपये, है ना। इनपुट क्रेडिट टैक्स जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे आईटीसी जो है, यहाँ पर वो कितना हो गया, आईटीसी हो गया 12,500, है ना, इस तरह से। तो ये नजमा का हम देख रहे हैं कि टैक्स क्रेडिट है। इसी तरह से हम देखेंगे कि नजमा के जरिए अदा किया जाने वाला टैक्स जो जीएसटी है वो कितना है, तो वो देखेंगे हम यहाँ पर कि गिवन टैक्स कितना है और पेड टैक्स कितना है ना। यानी उसूल करदा टैक्स जो है तो माइनस उसूल करदा टैक्स माइनस अदा करदा टैक्स है ना। तो यहाँ पर हम इस तरह से देखते हैं इसे कि 14,750 माइनस 12,500, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 2,250। यानी इससे हमें ये बात क्या समझ में आती है कि नजमा को 12,500 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसे जीएसटी के तौर पर 2,250 रुपए अदा करने होंगे। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है, ठीक है। तो बच्चों ये सवाल नंबर 2 था, काफी आसान है ये, आप इजीली इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आपकी अमीर इंटरप्राइजेज ने चॉकलेट सिरप की बोतलें खरीदते वक्त 3,800 रुपये जीएसटी अदा किया। इससे अकबरी ब्रदर्स को फरोख्त करते वक्त 4,100 रुपये जीएसटी जमा किया। मैंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4,500 रुपये में जीएसटी अदा करके खरीदी। तो बताइए हर कारोबार में अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए। इस पर मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स सीजीएसटी और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स एसजीएसटी मालूम कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों सवाल बड़ा लग रहा है, लेकिन आसानी से अगर हम समझ के इसको पार्टली करते हैं तो आसानी से हम इसे हल कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कारोबार की जंजीर है वो क्या है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर गौर करें आप, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि अकबरी, यहाँ पर मैंक फूड ने जो है तो मैंक फूड से अकबरी ब्रदर्स और अकबरी ब्रदर्स से जो है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि ये जो सिलसिला है वो है अमीर इंटरप्राइजेस जो है, तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है, ठीक है। और इस सिलसिले को हम देखेंगे यहाँ पर कि इसके बाद इन्होंने किसको दिया है, तो इन्होंने जो है तो अकबरी को दिया है ना, अकबरी ब्रदर्स को, यानी कि इनको दिया है, ठीक है। और अकबरी ब्रदर्स ने किसको दिया है, तो अकबरी ब्रदर्स ने जो है तो किसको दिया है, वो डायरेक्ट इन्होंने मैंक फूड को दिया है ना। तो इस तरह का ये सिलसिला है। यहाँ से सिलसिला 1 हो गया, ये सिलसिला 2 हो गया और ये सिलसिला तीसरा, है ना। सवाल से हमें ये समझ में आता है। हमने थोड़ा इसको आगे पीछे लिखा है, आप इसी तरतीब को रखेंगे 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे अमीर इंटरप्राइजेस के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इन्होंने जो अदा किया गया टैक्स है वो कितना है, 3,800 रुपये है। ये इनपुट टैक्स हो गया इसका, इन्होंने जो अदा किया है, ठीक है। फिर उसके बाद जमा किया गया टैक्स कितना है, तो वो देखेंगे हम 4,100 रुपये। ये आउटपुट टैक्स है, यानी कि जमा किया गया जो टैक्स है वो
यहाँ पर 4100 रुपये है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर कि अमीर इंटरप्राइजेस का इनपुट क्रेडिट टैक्स जो है वो कितना है, जिसे हम आईटीसी कहते हैं। तो आईटीसी में हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों के आईटीसी में यहाँ पर 3800 रुपये हैं। ठीक है, इनपुट क्रेडिट टैक्स जिसे कहते हैं हम, वो यहाँ पर अमीर इंटरप्राइजेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो 3800 है। तो अब वाजिबुल अदा जो टैक्स है वो कितना होगा यहाँ पर, वो हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें गिवन टैक्स माइनस पेड टैक्स करना होगा। ठीक है, तो ये हमें मालूम हो जाएगा कि वाजिबुल अदा कितना है। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर 4100 माइनस 3800, तो इस पर हमें जो है तो मालूम होगा कि वाजिबुल अदा जीएसटी कितना होगा, वो होगा 300 रुपये। ठीक है, यानी कि हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि 150 जो है तो वो किसको जाएगा, 150 रुपीज जाएगा एसजीएसटी में और 150 जाएगा सीजीएसटी में। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे अकबरी ब्रदर्स के बारे में। तो अकबरी ब्रदर्स के लिए हम देखेंगे अदा किया गया टैक्स जो है वो कितना है, वो है ये हमारा जो है तो हमने अभी आपको बताया कि जो उन एसजीएसटी और सीजीएसटी जो है 150 रुपीज और 150 रुपीज लगेगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अकबरी ब्रदर्स के लिए। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने 4100 रुपये इनपुट टैक्स अदा किया गया टैक्स है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि इनका इनपुट क्रेडिट टैक्स कितना है अकबरी ब्रदर्स का, तो वो 4100 रुपये है। ठीक है, कितना है, 4100 रुपये। अदा किया गया टैक्स कितना है इनका, 4500 रुपये है। ठीक है, कितना है, 4500 रुपये। ये हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है, 4500 रुपये है। और इनपुट टैक्स जो है इनका अदा किया गया टैक्स इनका कितना है, 4100 रुपये है। ठीक है, और जमा किया गया टैक्स कितना है, वो है 4500 रुपये। कितना है, 4500 रुपये है ना। ये 4500 रुपये इनका जो है तो आउटपुट टैक्स है। ठीक है, इन्हें जो है तो मैंग फूड कॉर्नर का जमा किया गया टैक्स, वो आउटपुट टैक्स कितना हो गया, 4500 रुपये। ठीक है, तो अकबरी ब्रदर्स का इनपुट क्रेडिट टैक्स हम यहाँ पर देखेंगे वो कितना है, तो वो है यहाँ पर 4100 रुपये है ना। आईटीसी जो है वो कितना हो गया, वो हो गया यहाँ पर 4100 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वाजिबुल अदा जो टैक्स है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4500 माइनस 4100, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4500 में से 4100 माइनस करेंगे हम तो कितना मिलेगा, 4000 रुपये है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वाजिबुल अदा जो जीएसटी होगा वो कितना होगा, 400 रुपये होगा। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि यानी कि जीएसटी जो है तो वो बैठेगा 200 रुपये और एसजीएसटी जो बैठेगा वो बैठेगा 200 रुपये, इस तरह से है ना। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि अमीर इंटरप्राइजेस को 300 रुपये जीएसटी अदा करना है। इसमें से सीजीएसटी जो है तो 150 रुपये और एसजीएसटी 150 रुपये और अकबर ब्रदर्स को जो है तो 400 रुपये जीएसटी अदा करना है, जिसमें से 200 रुपये एसजीएसटी के और 200 रुपये सीजीएसटी के होंगे, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और सवाल नंबर 4 पर पहुंचते हैं बच्चों। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चंडीगढ़ वफाकी रियासत में रियासत है मुल्क, यहाँ पर मलिक गैस एजेंसी ने पेशावराना इस्तेमाल के लिए कुछ गैस सिलेंडर 24,500 रुपये में खरीदे हैं
वहां के ग्राहकों को 26,500 रुपए में फरोख्त किए। इस कारोबार में 5% शरह से अदा किया जाने वाला कुल जीएसटी मालूम कीजिए। इसमें इस पर मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स सीजीएसटी और वफाकी रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स यूटीजीएसटी मालूम कीजिए। वफाकी रियासत में एसजीएसटी के बजाय यूटीजीएसटी नाफिज होता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। यहाँ पर अभी हमने दो चीजों के बारे में काफी मालूमात हासिल कर ली है, रिपीटेड है ना, एसजीएसटी और सीजीएसटी के बारे में। लेकिन अब यूटीजीएसटी के बारे में हम यहाँ पर ये पहला सवाल देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है वफाकी रियासत में एसजीएसटी की बजाय यूटीजीएसटी चलता है ना, यूनियन टेरिटरी कहा जाता है ना इसे। जो वफाकी रियासत होती है उसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं ना, यूटी यूनियन टेरिटरी, जीएसटी नाफिज होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मलिक गैस एजेंसी के जरिए 24,500 रुपयों में 5% शरह से अदा किया जाने वाला टैक्स यानी इनपुट टैक्स जो है वो क्या है, वो है 5/100 ज़रब 24,500। अब इसे हम यहाँ पर हल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा। ये 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ये तो हम देखेंगे यहाँ पर 5 into 245, सो आंसर विल बी 1225। तो हमें यहाँ पर इस तरह से समझ में आएगा। ये जो है तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि मुल्क गैस एजेंसी जो है यहाँ पर इसने जो है तो ग्राहकों को 26,500 रुपए में गैस सिलेंडर फरोख्त किए हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो ये मलिक गैस एजेंसी ने जो है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राहकों को 26,500 रुपए में गैस सिलेंडर फरोख्त किए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि मलिक गैस एजेंसी ने यहाँ पर 26,500 रुपयों पर 5% शरह सूद से जमा किया गया टैक्स जो है वो देखना है हमें, यानी आउटपुट टैक्स जो है वो। तो आप देखेंगे आउटपुट टैक्स अगर हम देख रहे हैं तो वो भी इसी तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे 5/100 इंटू 26,500। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 5 into 265 अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1,325। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जो इनपुट टैक्स है वो यहाँ पर 1225 माइनस करना है हमें 1325 में से। तो यहाँ पर आप देखेंगे 100 रुपये जो है तो हमें यहाँ पर आउटपुट टैक्स माइनस करना है इनपुट टैक्स में से। तो हमें यहाँ पर हमें मिलेगा वाजिबुल अदा टैक्स यानी जीएसटी। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1,325 माइनस 1,225 सो इज इक्वल टू 100। यानी कि हमें यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि मरकज को जो अदा किया जाने वाला टैक्स है वो निस्फ है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जीएसटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू जीएसटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 50 रुपीज जो है तो हम देखेंगे मरकज को अदा किया जाएगा और 50 रुपीज वफाकी रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स होगा, है ना। यूटी जीएसटी जिसे कहा जाता है 1/2 इंटू जीएसटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 50 मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मलिक गैस एजेंसी के जरिए अदा किया जाने वाला जीएसटी जो है तो 100 रुपये है, जिसमें से सीजीएसटी जो है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि
ये जीएसटी में 100 रुपये में हम सीजीएसटी देखते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने वाला है सीजीएसटी, वो कितना है, वो जो है तो 50 रुपीज़ है, और यूटीजीएसटी वो जो है तो 50% है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों की काफ़ी आसान है ये सवालात, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इस पर तो। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सवाल स्क्रीन पर है। सवाल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, मेजर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 6,000 रुपये पर 18% शराब से जीएसटी अदा करके आराइश वो ज़ेबाइश का सामान खरीदा और सिर्फ एक ग्राहक को वो तमाम 10,000 रुपये में फरोख्त किया, तो इस कारोबार के लिए मेजर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने तैयार किए हुए टैक्स इनवॉइस में मरकज का और रियासत का सीजीएसटी एसजीएसटी अदा किया जाने वाला अशिया व खिदमत टैक्स की रकम कितनी बताएगा, मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि अदा किया गया टैक्स जो है, यानी कि इनपुट टैक्स है जो, वो कितना है, तो 6,000 का अगर हम देखते हैं यहाँ पर 6,000 का अगर हम लेते हैं 18%, ठीक है, 6,000 का 18% अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो आप देखेंगे कि वो हमें कितना मिलेगा। तो इसके लिए हमें मालूम पड़ेगा यहाँ पर कि 18/100 इंटू 6,000 हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 1080 है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 60 इंटू 18 करें तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 1080। ठीक है, इस तरह से तो जमा किया गया, जो ग्राहक से जमा किया गया टैक्स है वो कितना हो गया, 80% के हिसाब से। तो हमें यहाँ पर निकालना है 10,000 का जो है तो 80% के हिसाब से आउटपुट टैक्स जो जिसे कहते हैं हम जमा किया गया टैक्स, वो 18% के हिसाब से। तो आप देखेंगे कि वो हमें मिलेगा यहाँ पर 18/100 इंटू 10,000। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 1800 मिलेगा। ओके, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो आईटीसी है, यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमें यहाँ पर 1,080 इस तरह से है ना, जो हमने पहले मालूम किया यहाँ पर है ना, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1800 में से हमें यहाँ पर 1080 माइनस करना होगा। ठीक है, यानी जमा किया गया टैक्स माइनस अदा किया गया टैक्स इज इक्वल टू हमें यहाँ पर वाजिबुल अदा जीएसटी मालूम होगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 720। ठीक है, अब इसमें से मरकज को और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स हमें यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, तो CGST इज इक्वल टू 1/2 इंटू GST इज इक्वल टू 1/2 इंटू 720 हमें करना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जब हम इसे मुख्तसर करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर जो है, तो आप देखेंगे यहाँ पर के 3 2 6 है ना, रिमेनिंग कितना रहेगा 3 यहाँ पर, तो ये आप देखेंगे 2 3 6 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर रिमेनिंग कितना रहेगा 1, तो 2 6 12। सो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमें यहाँ पर 360 मिलेगा। ओके, 360 मिलेगा हमें यहाँ पर इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मेजर्स ब्यूटी पार्लर, मेजर्स जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उसमें आप देखेंगे कि CGST जो है तो CGST के लिए 360 रुपीज और SGST के लिए जो है तो 360 रुपीज उन्हें अदा करने होंगे। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है।
तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो 4.2 एक्सरसाइज आपको समझाई है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। इसके अलावा कारोबार की जंजीर में यानी जीएसटी ट्रेडिंग चेन, इसमें हमने देखा सनतकार, थोक जो होलसेलर होता है, फिर जो रिटेलर होता है, और फिर वो सामान जो है ग्राहक तक पहुंचता है, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हर चैन में हर जगह पर हर प्लेटफॉर्म से जो है तो कितना रुपया हुकूमत को, गवर्नमेंट को जो है तो जीएसटी की सूरत में किस किस तरह से पहुंचता है, उसे हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। तो बच्चों इस सेशन के बाद आपको इन सवालात की प्रैक्टिस करना है। ओके, ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।